पितृपक्ष पितरों को याद करने का समय माना गया है। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को ऋषि तर्पण से आरंभ होकर ये अश्विन कृष्ण अमावस्या तक, जिसे महालय कहते हैं, उस दिन तक हमारा पितृपक्ष चलता है। इस दौरान पितरों की पूजा की जाती है। उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। पितृ पूजा में कई बातें ऐसी होती है जो काफ़ी रहस्यमय होती है और लोगों के मन में सवाल उत्पन्न करती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों किया जाता है ये पिंडदान, क्यों किया जाता है श्राद्ध, क्यों ये पूजा की जाती है, क्या ये हमारे पितरों को सारी चीज़ें मिलती होंगी। तो दोस्तों, इसी तरह के बहुत सारे सवाल हर किसी व्यक्ति के मन में होता है। तो दोस्तों, सच्चाई तो देखिए कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये नियम बनाए हुए हैं। ये आज के नियम नहीं है, ये बहुत पुराने नियम हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सब निभाते चले आ रहे हैं, तो हमें भी इन चीज़ों को निभाना चाहिए। कहा जाता है कि यदि हम अपने पितरों को खुश रखेंगे तो हमें पितृदोष बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं होती है, उस परिवार में कोई सुख शांति समृद्धि बिल्कुल नहीं रहती है। इसीलिए ये एक मौका दिया गया है कि इन 15 दिनों में हमें केवल अपने पितरों का ही ध्यान करना चाहिए और उन्हें हर तरीके से खुश करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को पितृ दोष लग जाता है तो कहा जाता है कि उसको संतान नहीं होती है, और ऐसा भी कहा जाता है जिन लोगों के पुत्र नहीं होता है वो भी कहीं ना कहीं पितृदोष ही लग जाता है। तो कहने का ये मतलब होता है कि अपने पितरों का आप लोग श्राद्ध बहुत अच्छे से मनाइए, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो 13 दिन में दान दिया जाता है, जो सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, वो सारे कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होते हैं। यदि आप अपने पितरों को, अपने बुजुर्गों को जो इस दुनिया में नहीं है, उनको देंगे अपने हाथों से, वो खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो परमात्मा आपको भी संतान देगी कि आपके ना रहने के बाद आपके साथ भी ये सारी चीज़ें की जाएं। यदि आपके पीछे कोई नहीं होगा तो आपको ये पितृदान कौन करेगा, आपका श्राद्ध कौन करेगा, आपको ये सारी चीज़ें क्यों दी जाएंगी, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, अपने पितरों को खुश करना चाहिए। इन 15 दिनों में हमें खूब दान देना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी सुविधा है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। पंडित को बुला के उसको भोजन कराना चाहिए, और हमें रुपये, पैसे, कपड़े का, अनाज का, सब चीज़ का हमें दान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दक्षिण की दिशा की ओर ही पितरों को जल क्यों दिया जाता है। पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है। वो दक्षिण दिशा से ही आते हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि कोई भी पितरों का काम होता है या उनकी तस्वीर लगानी होती है या पितरों की कोई भी पूजा की जाती है तो वो हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करते हैं। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति है। पितृलोक हमारे दक्षिण दिशा में ही रहते हैं। इस दिशा को यम की दिशा भी माना गया है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब दशरथ की मृत्यु हो गई तो भगवान राम ने स्वप्न में उनको दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि रावण की मृत्यु से पहले त्रिजटा ने स्वर्ग में रावण को गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा था। तो इसलिए दोस्तों, कोई भी काम होता है यदि हमारे पितरों का, तो वो सारे कार्य हमारे दक्षिण की दिशा में ही किए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये दिशा जो होती है ये पितरों के लिए ही बनी है, हम इंसानों के लिए नहीं बनी है। हमें इस दिशा में बैठ के ना तो कोई शुभ काम करना चाहिए, ना हमें खाना खाना चाहिए, और हमारी यदि कोई भी तस्वीर है तो हमें दक्षिण दिशा में उसे नहीं टांगना चाहिए। तो 3 दिशाएं हमारे लिए होती है, दक्षिण की दिशा हमारे लिए नहीं होती है। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति भी दक्षिण की दिशा में ही बैठ के सारे रीति रिवाजों को ही निभाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी मांगलिक कार्य या कुछ भी चीज़ जीवन में दक्षिण दिशा की तरफ मत करिएगा, पूर्व दिशा की तरफ सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम अगला जानते हैं। अगला हमारा क्या है कि पितरों को चावल और आटे का पिंड ही क्यों दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस बात को मैं आपको समझाती हूँ। सनातन धर्म के अनुसार किसी वस्तु के गोलाकार रूप को पिंड कहा जाता है, ये सब आप जानते होंगे। शरीर को भी पिंड माना जा सकता है, धरती भी एक गोल पिंड के रूप में ही है। हिंदू धर्म में निराकार की पूजा की बजाय हम लोग साकार की पूजा करते हैं, हमें कोई ना कोई स्वरूप जरूर चाहिए होता है। हमारे हिंदू धर्म में इस पूजा को काफ़ी महत्व दिया जाता है, क्योंकि इससे हमें पूजा पाठ करने में काफ़ी आसानी होती है। इसलिए पितरों को भी पिंड रूप में मानकर, यानी पंच तत्वों में व्याप्त मानकर उन्हें पिंडदान दिया जाता है। पिंडदान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए चावल को पकाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी, दूध को मिलाकर एक गोला बनाया जाता है कि हम
क्या कहते हैं, पाक पिंडदान कहते हैं। दूसरा, जौ के आटे का पिंड बनाकर भी दान किया जाता है। पिंड का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। पिंड चंद्रमा के मध्य से पितरों को प्राप्त होता है। यदि ज्योतिषीय मत पे हम ध्यान दें, गौर करें, तो ये कहा जाता है कि पिंड को तैयार करने में जिन चीज़ों का प्रयोग होता है उससे नवग्रहों का भी संबंध है। इसके दान से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है, इसलिए पिंडदान से दान करने वाले को लाभ मिलता है। पिंडदान कुछ लोग हमारा क्या आटे से करते हैं, कुछ लोग खाली चावल के आटे से करते हैं, तो अब सबके घर के नियम अलग अलग होते हैं। तो सफ़ेद चीज़ों से इसलिए बनाया जाता है कि इस पर चंद्रमा का प्रभाव भी होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए अपने जीवन में। अपने पितरों को, मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ भी हो जाए अपने पितरों को खुश करिए, वो खुश रहेंगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला जानते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि पितरों की पूजा में सफ़ेद फूल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम सबके मन में उत्पन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं, पितरों की पूजा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि सफ़ेद रंग सच्चाई का, सात्विकता का प्रतीक है। आत्मा जो हमारी होती है उसका कोई रंग नहीं होता। जीवन के उस पार की दुनिया रंग विहीन होती है, बिल्कुल ही पारदर्शी होती है, और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे यहाँ से जाने के बाद की दुनिया कौन सी होती है। इसलिए पितरों की पूजा में सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है। दूसरी एक और वजह हो सकती है कि सफ़ेद रंग चंद्रमा से संबंधित होता है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश की जाती है जो पिंड वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो सफ़ेद रंग से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, पितरों तक हमारे भोजन को, हमारी चीज़ों को पहुंचाया जाता है। आई होप दोस्तों ये बात भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि सफ़ेद चीज़ों का और सफ़ेद पिंड का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। मृत्यु तिथि पर ही पितरों को भोजन क्यों कराया जाता है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को होती है उसी तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए, यदि हमें तिथि पता है तब। यदि हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो उनका श्राद्ध हम अमावस्या तिथि को कर देते हैं और उसी तिथि में हमें करना चाहिए। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारे श्राद्ध हैं ये पूर्णिमा से शुरू होते हैं, और ये जो अंतिम दिन होता है ना, अमावस्या जो हमारी होती है वो हमारी दान करने की तिथि होती है। तो यदि आपको अपने पितरों की सही डेट का पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अंतिम दिन पे पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, पूजा अर्पण कर सकते हैं। ठीक है। मृत्यु तिथि के दिन पितरों को अपने परिवार द्वारा दिए गए अन्न जल को ग्रहण करने की आज्ञा है। इसलिए इस दिन पितृ कहीं भी किसी भी लोक में होते हैं, वे अपने परिवार के द्वारा बनाए गए भोजन को आसानी से किसी भी लोक में ग्रहण कर लेते हैं। वो भोजन उनको प्राप्त होता है और ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से मिल जाती हैं और वो इन चीज़ों को खा के तृप्त हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इस पूजा के दौरान हमें कौवे को भी खाना जरूर देना चाहिए, तो कौवे को भी खाना जरूर खिलाइएगा। पूजा के बाद आप लोग गौ माता को भी खाना खिला सकते हैं, कुत्ते को भी रोटी दे सकते हैं, किसी गरीब दुखिया को भी आप भोजन करा सकते हैं और पैसे का दान दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, जो आपसे पॉसिबल हो वो सारी चीज़ें आप करिए। और हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि पितृदोष से बचिए। पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जो इस जन्म में तो होता ही होता है, यदि आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो ये पितृदोष आपको अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा और आपकी समझ में नहीं आएगा कि ऐसी हमसे कौन सी गलती हुई कि हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आप लोग यही कहूँगी, जो पीछे बीत गया हो, आपने किया है नहीं किया है, अब से आप लोग अपने जीवन में करिए। आपको तिथि नहीं पता है यदि अपने पितृ की, तो कोई बात नहीं है, आप अमावस्या के दिन इसको पूरा कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में अपनी बता रही हूँ कि ये हमारी 10 सितंबर से शुरू हो रही है और 25 सितंबर को ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और यदि ये वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, इससे आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती हो, तो मेरे चैनल सुख की सरिता को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए ताकि ये दूसरों के भी काम आए। और सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, और सब्सक्राइब के बटन को जब आप दबाएंगे ना तो बेल को प्रेस करिएगा। जब आप बेल को प्रेस करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, 3 में से आप ऑल के बटन को जब आप दबाएंगे तो मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।